और यहाँ गर्गाचार्य जी शाम का समय है तो गर्गाचार्य जी के पास सालिग्राम रहते हैं। तो सालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं सुबह शाम। और शाम को जब गर्गाचार्य जी नंद बाबा के घर में हैं तो मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया यशोदा, आज मुझे खीर का भोग लगाना है अपने सालिग्राम के लिए। गर्गाचार्य जी महाराज स्वपाकी हैं, खुद पका करके भोजन करने वाले। तो सालिग्राम के लिए खीर का भोग बनाना है, इसलिए मैया ने खूब सारी जो सामग्री है वो ला करके रख दी। चूल्हा रख दिया, लकड़ियां रख दी, आग जला दी चूल्हे में, दूध दे दिया, चावल रख दिया और मेवा रख दिया, शक्कर रख दी, इलायची, केसर इत्यादि जो जो हम खीर में डालते हैं सब। गर्गाचार्य जी ने मन लगा के खूब स्वादिष्ट खीर बनाई। खूब मन लगा करके आधा पौन घंटे में खीर बनी। अब जब खीर बनी तो भोग लगा। एक तुलसी पत्र डाला भोग पात्र में, खीर रख करके और हाथ जोड़ के गर्गाचार्य कहते हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण स्वमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाया है और जैसे ही भोग लगाया भगवान ने सुना, त्वदीयं वस्तु गोविंद, मुझे बुला रहे हैं। तुरंत पहुंच गए। अब चलते तो बनता नहीं, घुटैया घुटैया चलते हैं, घुटने और हाथों केवल घोड़ा बन बन के घुटैया घुटैया चल के पहुंच गए। खीर रखी थी कटोरे में, वो खीर उठाई और उठा करके बस खाना शुरू। खाते हैं, कुछ इस गाल पे कुछ इस गाल पे, कुछ यहाँ फेंकी कुछ वहां फेंकी, कुछ गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगाई। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, सामने देखा तो कन्हैया ने सारी खीर जूठी कर दी। गर्गाचार्य जी कहते, अरे मैया देख तेरो लाला, इसने तो सालिग्राम के सारे भोग को जूठा कर दिया। मैया फिर से सामग्री लाओ, मैं फिर से खीर बनाऊंगा। मैया भी कहती है, लाला तू कितना उपद्रवी है, छोटा सा है, अभी चलते भी नहीं बनता, उपद्रव तो देखो। फिर से साफ सफाई की, भगवान को एक हाथ से उठा के ले गई। गर्गाचार्य जी ने दोबारा उतनी ही मेहनत से उतनी ही स्वादिष्ट खीर बनाई और फिर भोग लगाया। शर्करा खंड खाद्यानि दधिचीर घृतानि चो आहारम भक्ष भोज्यम चो नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। फिर से खीर का भोग, और जब फिर से खीर का भोग लगाया फिर से भगवान आए और फिर से आकर के फिर खीर खाई। कुछ यहाँ फेंकी कुछ वहां फेंकी, कुछ इस गाल में कुछ उस गाल में, कुछ गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में, कुछ उनके कपड़ों में। गर्गाचार्य जी ने फिर नेत्र खोले, अरे मैया देख तेरो लाला कितनो उपद्रवी है। मैया ने फिर आई, फिर साफ सफाई की, फिर पकड़ा और अब ले जाकर के कन्हैया को एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन जो दरवाजे हैं वो बाहर से लगाए नहीं, लटका दिए, क्योंकि भगवान छोटे हैं तो मैया जानती है खोल तो पाएगा नहीं। अब गर्गाचार्य जी तीसरी बार खीर बनाते हैं। उस कमरे में एक खिड़की है, खिड़की में भगवान जाकर के बैठ गए। गर्गाचार्य जी को कन्हैया दिख रहे हैं, कन्हैया को गर्गाचार्य जी दिख रहे हैं। खीर बनाते बनाते गर्गाचार्य जी कहने हैं, देखो तो है तो बड़ा सुंदर, लेकिन है बड़ा ऊधमी, दो दो बार मेरी सालिग्राम की खीर को जूठा कर गया। अच्छा हुआ यशोदा ने से कमरे में बंद कर दिया, पर देखो तो अभी भी खिड़की में से कैसे देख रहा है। और यहाँ भगवान 1 वर्ष के हैं, छोटे से कन्हैया कमर पे दोनों हाथों को रखे हैं और 2 दांत ऊपर के, 2 दांत नीचे के, 4 दांत हैं बस। और वो दांत दिखा के आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे हैं। अब छोटा सा बालक, इतना 1 साल का, इतना सुंदर मुख बना करके जब देखेगा, 4 दांत दिखाएगा, बड़ी बड़ी आंखें, तो कितना सुंदर। तो गर्गाचार्य जी मन में सोच रहे हैं, है तो बड़ा सुंदर, लेकिन देखो तो कितना गुस्सा दिखा रहा है वहां बैठे बैठे। और भगवान सोच ही रहे हैं कि अब बुलाओ, मैं बताता हूं। गर्गाचार्य जी ने फिर खीर बनाई, खूब मन लगा के फिर भोग लगाया। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय
खीर बना के फिर भोग लगाया, और फिर भोग लगाया। कन्हैया फिर पता नहीं कैसे दरवाजे खोल खाल के पहुंच गए। यहाँ गर्गाचार्य जी की आंखें बंद है। फिर खीर खाई, कुछ गाल में लगाई, कुछ कपड़ों में गिराई, कुछ पृथ्वी पर फेंकी, कुछ गर्गाचार्य जी के ऊपर फेंकी। गर्गाचार्य जी के नेत्र फिर से खुले, लेकिन अब जब नेत्र खुले तो सामने छोटा सा लाला नहीं, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए श्री हरि नारायण का दर्शन होता है। और जैसे ही नारायण को देखा, आंखों से आंसुओं की अविरल रूप से धारा प्रवाहित होती। वाह भगवन, वाह भगवन, वाह भगवन। अभी तब आप आ रहे थे, पर मैं अभागा अपने नेत्रों में पड़े अज्ञान के पर्दे के कारण आपको देख नहीं पाया। प्रभु क्षमा करो। भगवान फिर जहां के तहां छोटे से हो गए। और अब गर्गाचार्य जी को वो प्रसाद दिया है, अपने मुख की खीर को निकाल करके, मुंह का कौर मुंह से निकाला और गर्गाचार्य जी को खिलाया। और गर्गाचार्य रोते हैं, वाह भगवान, ये सौभाग्य किसे मिलेगा। इस भोग को पाने के लिए तो पता नहीं कौन कौन लालायत रहता है। आज जो प्रसाद आपने मुझे पबा दिया है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। अब भगवान ने कहा कि गर्गाचार्य जी, आपको तो मैंने बता दिया कि मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा, प्रभु बड़ी कृपा करी। गर्गाचार्य जी से भगवान ने कहा, पर सुनो, गलती से भी मैया से मत बोल देना कि मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी बोले, प्रभु बताना तो पड़ेगा। यदि मैया को नहीं बताया तो आप अभी इतने छोटे में इतना उपद्रव कर रहे हो, बड़े होगे तो पता नहीं क्या क्या करोगे। और जब इतना उपद्रव करोगे तो मैया खूब अच्छी अच्छी गालियां देगी, खूब पीटेगी और खूब दंड देगी। तो प्रभु, गालियां आपने कभी खाई? और ब्रज की गालियां तो फिर गालियां ही है। तो प्रभु, मैं नहीं चाहता कि आप गालियां सुने, आप मैया के हाथों से पिटे, इसलिए भगवान मुझे बताने दो। भगवान ने कहा, अरे गर्गाचार्य जी, मैं भी वही सुख भोगने के लिए आया हूं। ये वृंदावन में जो सुख है, वो सुख बैकुंठ में और साकेत धाम में कहां है। इसी ब्रज की रज में लौटने के लिए, यमुना के जल का पान करने के लिए और ब्रजवासियों का प्रेम पाने के लिए, मैया के हाथ से भोग पाने के लिए मैं आया हूं। और यदि आपने मैया को बता दिया तो मैया उठा के भी अलमारी में बंद कर देगी। हम भगवान को या तो अलग से कमरे में रखते हैं या अलमारी में रखते हैं। तो कहा, मैया भी वही कर देगी और मुझे वो कराना नहीं है। मैं तो मैया का लाला बन के आया हूं कि मैया का उपद्रव करूं तो कभी मैया छड़ी लेकर के मेरे पीछे भागे, कभी मैया गाली दे, कभी मैया लाड़ करे, कभी गोद में लेकर के सुलाए। वो सुख पाने के लिए मैं ब्रजभूमि में आया हूं, इसलिए बताना मत। गर्गाचार्य जी ने कहा, प्रभु जो आज्ञा।